अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पहले महादेव मंदिर होने का दावा। 1992 में हुए गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में इन्होंने शर्मसार किया था। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर संबंधी सबूत पेश किए गए। दरवाजा हिंदू कलाकृति का नमूना है। गुंबद में जैन हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। नमस्कार। बीते दिन अजमेर सिविल न्यायालय ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पर सुनवाई को बुधवार को स्वीकार कर ली है। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने दावे को चलाने योग्य माना। दावा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पेश किया। इसमें 3 पक्षकार है: दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय व भारत सरकार का पुरातत्व विभाग। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इससे पहले कि इस जगह पर मंदिर होने के सबूत पर जाएं, पहले आपको अजमेर दरगाह और इसके निर्माण से जुड़े इतिहास को बताते हैं। हालांकि आप अगर विकिपीडिया पर जाओगे तो यहां भी इसके निर्माण के इतिहास वाले कॉलम में मंदिर होने का दावा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के शहर सिस्तान में साल 1141 में हुआ था। लगभग 12वीं सदी में वो दिल्ली आए और उसके बाद अजमेर आ गए। यहाँ ये गरीब नवाज के नाम से जाने लगे। अकबर का इनसे विशेष लगाव था। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुजर जाने के बाद साल 1236 में यहाँ एक छोटा सा मकबरा बनाया गया। बाद में मांडू के मोहम्मद खिलजी ने यहाँ मस्जिद बनवाई और कई मुगल बादशाहों ने निर्माण करवाया जो भारत पर आक्रमण के लिए आए थे। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी आदि के नाम शामिल हैं। अंग्रेजों के समय 1911 में रानी मेरी ने यहाँ 1500 रुपए टंकी के निर्माण के लिए दिए थे। शुरुआत में छोटे से मकबरे के बाद धीरे धीरे आसपास की जगह भी इसमें ले ली गई। यहाँ पर बीचों बीच अकबरी मस्जिद है। इसके अलावा ख्वाजा के परिवारजनों की 8 कब्रें हैं। शाहजहां और जहांगीर की बेटियों को भी यहीं दफनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि 1236 में मकबरा बनने से पहले यहाँ क्या था? इस बात के सबूत देते हुए विष्णु गुप्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सुरोलिया, रामस्वरूप बिश्नोई, विजय शर्मा तथा ईश्वर सिंह ने पक्ष रखा। 38 पेज के परिवाद में दरगाह का सर्वे आर्कियोलॉजिकल विभाग से करवाए जाने की अपील की। दिल्ली के एडवोकेट शशि रंजन कुमार ने रिटायर्ड जज हरिविलेश शारदा की 750 पेज की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया, जो अजमेर के इतिहास के बारे में है। इसमें बताया गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर की संबंध सबूत पेश किए गए। दरवाजा हिंदू कलाकृति का नमूना है। गुंबद में जैन हिंदू मंदिर के अवशेष है। तहखाने में हिंदू स्मृति अवशेष है। गुप्ता के अनुसार स्थानीय लोगों और वहां काम करने वालों से बात की गई तो बताया गया कि यहां लंबे समय तक पूजा पाठ होता था। जहां शिवलिंग होता है वहां पानी का स्त्रोत, पेड़ व झरना आदि होता है। मैंने भगवान के भक्त के रूप में मुकदमा दाखिल किया है। वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मथुरा, अयोध्या का भी उदाहरण दिया गया। अजमेर पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है। मंदिर पृथ्वीराज के वंशज ने बनवाया है। संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन में झोपड़ा बनवाया गया। हरविलास शारदा की किताब में मौजूद इमारत में 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताए गए। इसमें एक तहखाना या गर्भगृह कह सकते हैं जिसमें शिवलिंग बताया गया है। किताब के अनुसार यहाँ ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे और बाद में दरगाह कमेटी द्वारा क्षेत्र में बनाए गए अवैध कब्जे हटाने और मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने की मांग की गई है। अदालत में बीते दिन इस मामले में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। यूं तो इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ आने वाले लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री सहित देश और दुनिया के कई बड़ी हस्तियां यहाँ चादर चढ़ा चुकी है। लेकिन इसके पीछे कुछ मानवता और शर्मसार करने वाली कहानियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। साल 1992 में हुए गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में यह शहर घिनौने अपराध की वजह से भी खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत की गई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया था। अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया था। यह गिरोह लड़कियों की तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर गैंगरेप करता था। यह हैवान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और बलात्कार करते थे। यह सब घर वालों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। दरअसल यह गिरोह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर वह किसी को भी कुछ बताएगी तो उसकी नग्न तस्वीरें लीक कर दी जाएगी। अजमेर 1992 स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती
नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती बताए गए थे। फारूक न सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी काफी पावरफुल बताया जाता था, जिसकी पहुंच दरगाह के केयर टेकर्स तक थी।